अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल अराफ है, आयत नंबर 127 से लेकर 141 तक। आइए सूरह अल अराफ से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। और फिरौन की कौम के सरदारों ने फिरौन से कहा, क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम को खुला छोड़ रहे हैं ताकि वो ज़मीन में फसाद मचाए और आप और आपके खुदाओं को पसे पुष्ट डाल दें? वो बोला, हम इनके बेटों को कत्ल करेंगे और इनकी औरतों को जिंदा रखेंगे और हमें इन पर पूरा पूरा काबू हासिल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र से काम लो। यकीन रखो कि ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बना देता है और आखिरी अंजाम परहेजगारों ही के हक में होता है। उन्होंने कहा कि हमें तो आपके आने से पहले भी सताया गया था और आपके आने के बाद भी सताया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और तुम्हें जमीन में इसका जानशीन बना देगा, फिर देखेगा कि तुम कैसा काम करते हो। और हमने फिरौन के लोगों को कहत साली और पैदावार की कमी में मुब्तला किया ताकि इनको तंबिया हो, मगर नतीजा ये हुआ कि अगर इन पर खुशहाली आती तो वो कहते ये तो हमारा हक था, और अगर इन पर कोई मुसीबत पड़ जाती तो इसको मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की नहूसत करार देते। अरे ये तो खुद इनकी नहूसत थी जो अल्लाह के इल्म में थी, लेकिन इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं थे और मूसा अलैहिस्सलाम से कहते थे कि तुम हम पर अपना जादू चलाने के लिए चाहे कैसी भी निशानी लेकर आ जाओ, हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। चनाचा हमने इन पर तूफान, टिड्डियों, घुन के कीड़ों, मेंढकों और खून की बलाएं छोड़ी जो सब अलग अलग निशानियां थी। फिर भी इन्होंने तकब्बुर का मुजाहरा किया और वो बड़े मुजरिम लोग थे। और जब इन पर आजाब आ पड़ा तो वो कहते, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे पास अल्लाह का जो अहद है इसका वास्ता देकर हमारे लिए अपने रब से दुआ कर दो, ये कि आजाब हमसे दूर हो जाए, और अगर वाकई तुमने हम पर से ये आजाब हटा दिया तो हम तुम्हारी मान लेंगे और बनी इसराइल को जरूर तुम्हारे साथ भेज देंगे। फिर जब हम इन पर से आजाब को इतनी मुद्दत तक हटा लेते जिस तक इन्हें पहुंचना ही था, तो वो एकदम से अपने वादे से फिर जाते। नतीजा ये हुआ कि हमने इनसे बदला लिया और इन्हें समुंदर में गर्क कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया था और इनसे बिल्कुल बेपरवाह हो गए थे। और जिन लोगों को कमजोर समझा जाता था हमने इन्हें इस सरजमीन के मशरिक व मगरिब का वारिस बना दिया जिस पर हमने बरकतें नाजिल की थी, और बनी इसराइल के हक में तुम्हारे रब का कलमा खैर पूरा हुआ क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था। और फिरौन और इसकी कौम जो कुछ बनाती चढ़ाती रहती थी इस सब को हमने मिलिया मीट कर दिया। और हमने बनी इसराइल से समुंदर पार करवाया तो वो कुछ लोगों के पास से गुजरे जो अपने बुतों से लगे बैठे थे। बनी इसराइल कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा ही देवता बना दो जैसे इन लोगों के देवता हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ऐसे अजीब लोग हो जो जहालत की बातें करते हो। अरे ये लोग तो वो हैं कि जिस धंधे में लगे हुए हैं सब बर्बाद होने वाला है और जो कुछ करते आ रहे हैं सब बातिल है। और कहा कि क्या तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई और माबूद ढूंढ कर लाऊं, हालांकि उसी ने तुम्हें दुनिया जहान के सारे लोगों पर फजीलत दे रखी है। और अल्लाह फरमाता है कि याद करो, हमने तुम्हें फिरौन के लोगों से बचाया है जो तुम्हें बदतरीन तकलीफें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।